हेलो वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी गोल्जी बॉडीज़, जिसे डिक्टाइसोसोम्स भी कहते हैं। यह लेक्चर आपके लिए यूट्यूब पर इब्राहिम एकेडमी की तरफ से डाले जा रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। गोल्जी बॉडीज़, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड इन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। कहता है जी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, बाउंडेड यानी कि बांधा उसके जो सराउंड की हुई होती है वो डबल मेम्ब्रेन उसको की हुई होती है। स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स यानी कि फ्लैटेंड सैक्स, फ्लैट चीज़ें, स्टैक्स उनका ऊपर नीचे पड़ा होना, एक गुच्छानुमा चीज़। स्टैक्स ज़्यादा तादाद में जो चीज़ें ऊपर नीचे पड़ी होती हैं उनको स्टैक्स कहते हैं। प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। स्टैक्स का मैं आपको इस तरह बताऊं, जिस तरह अगर इस तरह कोई भी चीज़ें पड़ी हुई हों, इस तरह ऊपर नीचे ये हो, फिर ये पड़ी हुई हो, ये नीचे इस तरह ऊपर नीचे पड़ी हुई हो, इस तरह जो एक एक चीज़ पड़ी ऊपर नीचे हो ना, ये स्टैक्स ऊपर नीचे पड़ी हुई चीज़ें होती हैं। जिस तरह हम किताबें एक दूसरे के ऊपर नीचे रख देते हैं, लाइब्रेरी में किताबें पड़ी होती हैं, उसी तरह स्टैक्स। इसके बाद हम इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। द गोल्जी बॉडीज वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। कैमिलो गोल्जी बायोलॉजिस्ट ने किया था और गोल्जी इसी के ही नाम से ही फिर इसको गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन हम इसकी देख लेते हैं। केमिकली गोल्जी बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, केमिकली ये प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड्स, एंजाइम्स, लो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। गोल्जी apparatus consist of a system of membrane that are stacked, grouped parallel to each other and form rod-like tubes called cisternae। क्या कहता है जी, यानी गोल्जी apparatus क्या कंसिस्ट करती है? मेम्ब्रेन की तरह कंसिस्ट करती हैं, जो स्टैक्ड होती हैं, ग्रुप होती हैं पैरेलल एक दूसरे की सीध में, इस तरह पैरेलल एक दूसरे की सीध में, इस तरह बिल्कुल इस तरह हो। फिर इस तरह अगर आपको मैं बता दूं, इस तरह एक हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह ऊपर नीचे, इस तरह ट्यूब्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर, इस तरह बिल्कुल मेम्ब्रेन जो सराउंड की होती है एक दूसरे के ऊपर। पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होती हैं एक तरह ही। एंड फॉर्म रॉड लाइक ट्यूब्स कॉल्ड सिस्टर नहीं, और लंबी इस तरह रॉड लाइक होती हैं जिसकी वजह से इसे सिस्टर नहीं कहते हैं। ईच सिस्टर नहीं हैविंग अ सिस फेस कॉनकेव एंड अ ट्रांस फेस कन्वेक्स। ये मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ कि ये सिस फेस ट्यूब्स का और ट्रांस फेस ट्यूब्स का क्या होता है, कौन सा होता है, कहाँ पर होता है। वेजिकल्स देख लेते हैं। दे आर राउंडेड स्ट्रक्चर मोस्टली ऑन द ट्रांस फेस कॉल्ड secretory वेजिकल्स। राउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं, कहाँ पर होते हैं? मोस्टली ऑन द ट्रांस फेस। ट्रांस फेस किसके होते हैं जी? सिस्टर नई के। सिस्टर नई के दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेस। ट्रांस फेस पर ये ज़्यादातर होते हैं जिनको secretory वेजिकल्स कहते हैं। which contain activated enzymes, acid, phosphates and inorganic salts। जो क्या कंटेन करते हैं? वेजिकल्स में क्या होता है? एंजाइम होते हैं, एसिड्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। डायग्राम में आपको बताता हूँ। डायग्राम में ये इस तरह ट्यूब लाइक होते हैं। क्या है? ये आ जाता है जी सिस्टर नहीं, ऊपर वाला फेस जो होता है सिस फेस जो सामने हमें नज़र आता है, और जो इसके नीचे वाला फेस होता है ये इधर नीचे, ये ट्रांस फेस, और ट्रांस फेस के साथ ये इधर इसकी वेजिकल्स होती हैं। इसके हम फंक्शन देख लेते हैं। मैनी मॉलिक्यूल्स ट्रेवल थ्रू गोल्जी बॉडीज ऑन देयर वे टू अदर ग्रेन्यूल्स आर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
किस तरह ये कह रहा है मैनी मालिक्यूल्स, यानी कि गोल्जी बॉडीज जो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो उसकी इनिशियल स्टेज होती है, प्राइमरी प्रोटीन होता है। उसको आगे मैनु डेवलपमेंट के लिए उसको और उसमें चेंजेस लाने के लिए वो गोल्जी बॉडीज़ में आता है। ये इसका इसमें यही इस पॉइंट में कह रहा है कि बहुत से मालिक्यूल जो होते हैं वो गोल्जी बॉडीज से ट्रेवल करते हैं दूसरी ऑर्गेनेलीज की तरफ ट्रांसफ़र होने के लिए। गोल्जी बॉडीज आर कंसर्न विद सेल सिक्रेशन, सेल सिक्रेशन के साथ भी गोल्जी बॉडीज का ये करता है। किस तरह गोल्जी बॉडीज, यानी कि सेल के लिए जो चीज़ें ज़रूरत वगैरह होती हैं जैसे लाइसोसोम्स वगैरह, जो उसको उसमें जो चीज़ें होती हैं सेल में अगर ख़राब हो जाएं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ हो वेस्ट प्रोडक्ट उसको ख़त्म करने के लिए जो लाइसोसोम रिलीज़ करता है वो गोल्जी बॉडीज से होता है। और यही इस पॉइंट में ये कहता है It modifies the protein and lipid of plasma membrane by adding carbohydrates and converting them into glycoprotein or glycolipids। क्या कहता है, यानी कि ये मॉडिफाई करता है, उसको नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाता है। किसको? प्रोटीन को, लिपिड्स को। प्रोटीन को क्या बना देता है जी? ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के साथ जब प्रोटीन मिलता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट के साथ जिस वक्त मिलते हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन प्लांट गोल्जी बॉडीज इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। प्लांट में जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो किसकी सिंथेसिस में हेल्प करती हैं जी? सेल वॉल की। दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इन मैमल्स एग्जाम्पल पैनक्रियाज, मैमल्स में जो पैनक्रियाज होता है वहाँ पर गोल्जी बॉडीज सिक्रिएट डाइजेस्टिव एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन। मैमल्स में पैनक्रियाज के अंदर ये क्या काम करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। Secretory vesicles when fused with plasma membrane add more surface area to it। सेक्रेटरी वेजिकल जो इसके होते हैं, इसकी जो ट्रांसफेस पर सिस्टरनी के प्रेजेंट होते हैं वो जब सेल मेम्ब्रेन के साथ मिलते हैं तो सरफेस एरिया सेल मेम्ब्रेन का बढ़ा देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।